जाने कैसे आंख लग गई। सुरैया, सुरैया, सुरैया कहाँ चली गई? सुरैया! क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे भाई मुझे शहर जाना है, वहां जाकर बीज और खाद उधार लेने और वापस आकर बुआई भी करवानी है। तो मैं क्या करूं? ये तो तुम्हारा काम है ना। हाँ, ये मेरा काम है। नाश्ता बनाना तो तुम्हारा काम है। नाश्ता ले आओ तो मैं खा के शहर जाऊं। वो तो मैंने आज बनाया ही नहीं है। ऐसे तैसे करके बच्चों को मैंने स्कूल भेजा है, उन्हें खर्ची भी डबल करके दी है। हाँ, हमेशा की तरह, है ना? हमेशा की तरह हफ्ते में 4 दिन बच्चों को बगैर नाश्ते के स्कूल भेजती हो और खर्ची भी डबल दे देती हो फजूल खाने के लिए। देखो सिक्कू, ये तुम मुझ पे तोहमत लगा रहे हो। चलो 3 दिन कर लेते। 3 दिन तो पक्का ही पक्का बच्चे बगैर नाश्ते के स्कूल जाते हैं और तुम बड़ी आराम से सो रही होती हो। काम वगैरह तो तुमसे कोई होता नहीं। तुम्हारा मतलब है मैं कामचोर हूँ? मैंने कब कहा? तुमने यही कहा। मैंने नहीं कहा। तुमने यही कहा। खाम खा बात का पतंगड़ बना देती हो। पता नहीं कहाँ की बात कहाँ ले जाती हो। दिन ब दिन तुम्हारा रवैया मुझसे अजीब सा होता जा रहा है, जैसे मैं इस घर की मुलाजमा हूँ, कोई मालकिन नहीं। ओहो, अब नाश्ता भी दोगी या यूं ही झगड़ती रहोगी? नहीं है नाश्ता, बाहर जाके कर लेना। और एक दिन अगर नाश्ता बाहर कर लोगे ना तो फिर क़यामत नहीं आ जाएगी। अच्छा, तुमसे कोई बात सीधे मुंह नहीं हो सकती? हाँ अरे भाई, क्यों लड़ते झगड़ते रहते हो? अपना नहीं तो कम से कम अपने बच्चों का ही ख्याल कर लो। तुम्हारी वजह से उनकी तरबियत पे बुरा असर पड़ता है। अब्बा, अब्बा ये तुम्हारी बहू है ना, इससे काम तो कोई होता नहीं। हाँ, हर वक्त लड़ती झगड़ती रहती है। देखा चाचा, देखा, इल्जाम पे इल्जाम लगाया जा रहा है। आप ही बताएं, क्या मैं कामचोर हूँ? नहीं नहीं, सारा दिन बेचारी काम काज में लगी रहती है। क्या खाक काम करती है अब्बा? नाश्ता तक तो बनाया नहीं जाता इससे। यही तो, एक दिन देर क्या हो गई, सारी उम्र के किराए पे पानी फेर देते हैं। ये मर्द फितरतन होते ही ऐसे हैं। हाय हाय मेरी किस्मत। ना बेटी ना, किस्मत को कभी नहीं कोसना। किस्मत बनाने वाला तो सबका रब है, जो अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। कुछ तो इंसान के मुकद्दर में लिख देता है और कुछ इंसान के तदब्बुर पे छोड़ देता है। कर भला तो हो भला। मैं तो कहता हूँ सबसे अच्छा सलूक क्या करो। अस्सलाम वालेकुम या अहलल ईमान। वालेकुम अस्सलाम। रोशन भाई क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। अरे चाचा करमदीन भी मौजूद है। चाचा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ बीमार से लगते हैं। बेटा कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं है। एक बुढ़ापा, ऊपर से ये बीमारी। मेरी तो सारी पेंशन दवाइयों पे खर्च हो जाती है। तो ये सिक्कू कुछ नहीं करता? क्यों भाई सिक्कू, तू चाचा करमदीन का इलाज नहीं करवाता? नहीं नहीं, इसकी कोई मुस्तकिल आमदनी तो है नहीं। फसलों से जो कुछ आता है उसका बड़ा सा व्यापारियों से ली गई उधार पे खर्च हो जाता है और दूसरे घर के अखराजात ना उरी ना पूरी। यार खर्चे भी तो बहुत है ना घर के, और देखो महंगाई भी कितनी हो रही है। भाभी आप भी तो घर पे सिलाई वगैरह करती हैं, तो उससे कुछ आमदनी वगैरह? रोशन भाई, इतना बड़ा काम तो है नहीं। जो थोड़ा बहुत कमाती हूँ वो कर्जों में या बच्चों की फीसों में चला जाता है। फिर कर्जों में? सिक्कू जो कमाता है वो भी कर्जे में, आप जो भाभी कमाती है वो भी कर्जे में। क्या आपने अपने घर पे कर्जे वाली मशीन लगा रखी है भाभी? यार यही समझ लो रोशन। हाँ भाई, घर के अखराजात पूरे नहीं होंगे तो इधर उधर से पकड़ धकड़ तो करनी पड़ेगी ना। और नहीं तो क्या, जो बंदा कर्जा लेगा तो वापस भी तो करना होगा ना। तो बंदा कर्जा ले ही क्यों? हाँ, ये लेती है ये कर्जा, और इसका कर्ज पूरा करने के लिए मुझे कर्जा लेना पड़ता है। इसकी फरमाइशें ही ऐसी है, ये ला दो, वो ला दो, बाहर खाना खिला दो, वहाँ घुमाने ले चलो। एक मैं ही बुरी हूँ इस घर में, बाकी सब सही है। मैं समझ गया। अब तुम क्या समझे?
मैं ये समझ गया कि आप दोनों के बीच में ये रोजाना झगड़ा किस बात का होता है। क्या मतलब? मतलब ये कि जब अखराजात पूरे न हो और बंदा उधर से पकड़े इधर दे, इधर से पकड़े उधर दे, तो ज़हनी टेंशन बढ़ जाती है, परेशानियां बढ़ जाती है। इस तरह ही होता है इस तरह के कामों में, क्यों चाचा? बेटे, कहते तो तुम भी सच हो। मैं भी इनको यही समझा रहा था कि आपस में उलझते रहने से, झगड़ा करने से बेहतर है कि आपस में मिल बैठकर मसाइल का हल तलाश करो। हाँ, सिको एक बात तो बताओ, क्या? वो तुम्हारा मामू का बेटा है ना सलीम, हाँ, क्या हुआ उसको? यार उसको कुछ नहीं हुआ। तुमने कभी उसके बारे में सोचा है? क्या? यार देखो ना, तुम्हारे भी 2 बच्चे, उसके भी 2 बच्चे, तुम्हारी भी उतनी ही जमीन, उसकी भी उतनी ही जमीन, और यार वो बहुत खुशहाल है। नहीं यार, मैंने कभी नहीं सोचा इस बारे में। अरे तो कभी सोचना उसकी कामयाबी के बारे में। यार लगता है बहुत देर हो गई, मुझे तो शहर जाना था। मैं तो इसलिए आया था कि तू और मैं मिल के शहर जाएंगे। अरे हाँ यार, मुझे भी शहर जाना है। हाँ चल। तो तुम क्यों जा रहे हो शहर? अरे मुझे शहर में मेरे एक दोस्त ने कहा था कि कोई मालियाती इदारा है, वहाँ से तुम्हें कर्जा लेके दूंगा कारोबार के लिए। क्या करने का इरादा है? अरे वो तो बाद में बताऊंगा, तू चलने वाली बात करना यार। अच्छा हाँ, फिर चलो चलो। चाचा अस्सलाम वालेकुम। अब्बा जी दुआ करना, शहर जा रहा हूं। खुदा हाफिज बेटे। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह हाफिज। चाचा, मैं आपके लिए नाश्ता बनाती हूँ। ठीक है बेटा, मैं अंदर कमरे में जाता हूँ, नाश्ता मुझे वहीं दे देना। ठीक है। ठीक है बेटा। अभी नाश्ता भी बनाऊं? सुरैया, अरे ओ सुरैया। आई। ओहो फातिमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। मैं ठीक हूँ। आज कैसे रास्ता भूल गई? बैठो। अरे क्या बताऊं सुरैया, एक तो घर की मसरूफियात और ऊपर से सलीम की बहन की शादी की तैयारी, बस फुर्सत ही नहीं मिल पा रही थी। अरे वाह, तुम्हारी नंद की शादी है? कब है शादी? बस अनकरीब, जैसे ही तारीख तय हो जाएगी तो बता दूंगी तुम्हें। अल्लाह सारी बच्चियों के नसीब अच्छे करे। आमीन। हमने भी जब सिक्कू की बहन की शादी की थी ना, तो हमने भी कर्जा लिया था, और वो कर्जा उतारने के चक्कर में हम मजीद कर्जदार हो गए हैं। अरे सुरैया, ये कैसी बातें कर रही हो? इसका मतलब कि तुम लोग एक कर्जा उतारने के चक्कर में दूसरा कर्जा लेते हो? तो और क्या करें फातिमा बहन, घर के अखराजात भी तो पूरे करने हैं ना। तुम लोग पता नहीं कैसे बचत कर लेते हो। पता है, पहले ये अमल मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था, फिर मैंने और सलीम ने बचत करना सीखा, और अब मैं और सलीम बचत करते हैं। लेकिन तुम लोग बचत कर कैसे लेते हो? क्योंकि हमें हमारी ज़रूरियात का इल्म होता है, और हम कोशिश करते हैं कि हमारे जो इखराजात हैं वो आमदनी से कम होने चाहिए, और फिर हम लोगों ने घर के जो इजाफी खर्चे हैं वो भी कम करने शुरू कर दिए। इजाफी खर्चे? ये कौन से खर्चे हैं? मिसाल के तौर पर गैस और बिजली का कम इस्तेमाल किया, और फिर मैं टेलीफोन पर गैर ज़रूरी बातों के बजाय अपने काम पे तवज्जो देती हूँ, और ऐसा करके मैंने पूरे 1000 रुपये बचाकर कमेटी डाली, और सलीम भी पैसे बचाता रहा, क्योंकि हम जानते थे कि ऐसा करने से हम किसी भी आने वाली मुसीबत से निपट सकते हैं। अरे सुरैया, मैं तो कहती हूँ कि तुम भी बचत करना सीख लो और छोड़ दो ये फजूल खर्ची। कहती तो तुम सही हो, अब मैं भी ऐसा ही करूंगी। और हाँ, तुम है ना सिक्कू भाई को भी है ना ये सारी बातें समझाने की कोशिश करो, क्योंकि कहते हैं ना कि मियाँ बीवी एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। अगर दोनों मिलकर सही सिम चलेंगे ना, तो जिंदगी की गाड़ी सुकून की शारा पर यूं ही रवा रहेगी। अरे फातिमा बहन, मैं उसको क्या समझाऊं? पहले मैं खुद तो सही से समझ लूं। अच्छा तो फिर मैं एक काम करती हूँ, मैं ना सलीम को लेकर तुम्हारे घर आऊंगी, फिर हम दोनों मिलकर सिक्कू भाई को वो सारी बातें समझा देंगे जिसे अपनाकर हर एक शख्स पुरसकून और खुशगवार जिंदगी बसर कर सकता है। ये सही है, बस फिर तुम कल जरूर आना। ठीक है, तो फिर मुझे इजाजत दो, अभी मैं जा रही हूँ।
अरे अभी तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर आती हूँ। अरे चाय को छोड़ो, मेरा अपना घर है और फिर पता है चाय ना मैं सलीम के साथ आकर पीऊंगी, ठीक है? चलो ठीक है, अच्छा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अम्मी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे बच्चे आ गए, बिस्मिल्लाह। ये क्या है? अम्मी टीचर ने कहा है कि हफ्ते के रोज सब बच्चे स्कूल की तरफ से पिकनिक को जाएंगे, इसलिए हर एक बच्चा 1,000 रुपये जमा करवाए। बाकी तफसील इस कागज में लिखी है। एक एक बच्चा 1,000 यानी 2,000। 2,000 कहाँ से लाऊं? क्या अम्मी हम पिकनिक को नहीं जाएंगे? अरे मेरे बच्चे पिकनिक पे जरूर जाएंगे। क्यों मंशा, आप भी जाओगी ना पिकनिक पे भाई के साथ? मेरा प्यारा सा बच्चा, आप लोग पिकनिक पे जरूर जाओगे। अभी बाबा आएंगे ना तो मैं उनसे बात करती हूँ, ठीक है? अब तुम लोग अंदर जाओ, कपड़े चेंज करो तो मैं खाना लगाती हूँ। मेरे प्यारे बच्चे। सुरैया, सुरैया बड़ी भूख लगी भाई, खाना ले आओ जल्दी से। आप आराम से बैठे, मैं खाना लेकर आती हूँ। आप आराम से बैठे, खाना लेके आते हो? या अल्लाह, ये सुरैया को इतना इखलाक कैसे याद आ गया? आप बैठे, या अल्लाह खैर करना। ये लीजिए खाना। शुक्रिया। तुम भी बैठो। मैं पानी लेकर आती हूँ। कैसी बनी है? बहुत बड़े मजेदार बिरयानी बनाई, वाह वाह वाह। अजी, एक बात करनी है। बोलो। वो बच्चे ना स्कूल की तरफ से पिकनिक पे जा रहे हैं। तो भाई भले जाएं, भाई पिकनिक पे जाएंगे, नई चीजें देखेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, अच्छा है, जाने दो। उसके लिए ना स्कूल में 2,000 जमा करवाने। पानी। 2,000? हाँ तो मिर्ची बहुत तेज है, नमक भी बहुत तेज। हाँ। ये कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है, कहीं ना कहीं से उधार पकड़ के दे दूंगी। असल परेशानी कोई और है। अभी परेशानी कुछ और भी है, कोई मुसीबत आने वाली है। ओफो, एक तो तुम पूरी बात नहीं सुनते हो। चलो सुनाओ। फातिमा बहन आई थी, सलीम भाई की बहन है ना सुगरा, उसकी शादी है। तो शादी सलीम भाई की बहन की है तो हमारे पे क्या आफत आन पड़ी? ओहो, अरे वो तुम्हारे सगे हैं और दुल्हन के लिए तोहफे भी तो लेने हैं ना, बच्चों के कपड़े भी बनाने हैं। रोज मेरा सर खा गए बच्चे कि अम्मी नए कपड़े बना कर दो। और बात सुनो, मैं भी है ना नए कपड़े लूंगी इस दफा, वो भी रेडीमेड, और उसके साथ मैचिंग की जूतियां भी। हाँ, तुम जूतियां लेना मत, तुम जूतियां खाना। अरे मेरे क्या पेड़ लगे हुए हैं, हाँ, नोटों के, तुम्हें तोड़ तोड़ के लाके दूंगा। ओफो, 2 कपड़े जोड़े का भी हक नहीं है मेरा। पता नहीं किस बंदे से शादी कर ली है मैंने। चिल्लाओ चिल्लाओ और चिल्लाओ, सारा मोहल्ला उठा लो सर पर। चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं? कभी कुछ लाके दिया है तुमने मुझे? नहीं, तुम्हें तो कुछ नहीं लाके देता। हाँ, सारे मोहल्ले को बताओ, कुछ भी नहीं मिलता तुम्हें। अरे भाई, ये तुम दोनों क्यों झगड़ रहे हो? आओ आओ सलीम भाई, सारा झगड़ा आप ही की वजह से हो रहा है। भाई हमारी वजह से झगड़ा हो रहा है, वो क्यों? फातिमा भाभी आई थी, इन्होंने सुगरा बहन की शादी की बात छेड़ दी। ठीक है, बस इनकी तो लॉटरी निकल आई। इतनी लंबी लिस्ट बना ली, मुझे कपड़े चाहिए, बच्चों के लिए कपड़े चाहिए, नई जूतियां चाहिए, चूड़ियां चाहिए, बस पता नहीं क्या क्या ओफो, बस करो, इधर आओ। सलीम भाई जी आप ही बताएं, आपकी और सिक्कू की जमीन एक जितनी है। हाँ, सो तो है। आप खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं और हम परेशानियों में। तो इस बात को लेकर झगड़ रहे थे आप लोग? नहीं नहीं बेटा, झगड़ा इस बात पर नहीं है। झगड़े की वजह हर बार यही है कि इखराजात आमदनी से बढ़कर है, और ये दोनों हर बार घर को चलाने के लिए परेशान रहते हैं। जैसा कि आज बच्चों की पिकनिक
और तुम्हारी बहन की शादी का मामला आया तो ये दोनों आपस में लड़ पड़े। अच्छा, तो अब मैं समझा। देखो सुकू, मैं आज तुम्हें तुम्हारे और अपने घराने का फर्क बताना चाहता हूँ, जो रहनुमाए उसूल भी हैं। अगर तुम सीखना चाहो तो सीख लो, और इन्हीं उसूलों पर हम दोनों मियाँ बीवी ने अमल कर आज हम खुशहाल जिंदगी बसर कर रहे हैं। हाँ यार सलीम भाई, मुझे समझाओ यार। और मुझे भी। भाई सबसे पहले हम बनाते हैं एक गोशवारा, यानी कि बजट। ये बजट क्या होता है? भाई आमदनी और अखराजात का हिसाब। मगर ये कैसे बनता है? भाई इस बजट बनाने के दो तरीके हैं, एक माहाना और दूसरा सालाना। लेकिन सलीम, इनको तो ये भी पता नहीं होगा कि इनकी कुल सालाना आमदनी कितनी है। भाई सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारी माहाना और सालाना आमदनी क्या है। और आमदनी भी दो तरह की होती है, एक मुस्तकिल और दूसरी गैर मुस्तकिल। मुस्तकिल और गैर मुस्तकिल, इसमें क्या फर्क है सलीम भाई? भाई जैसे कोई सरकारी या गैर सरकारी मुलाजिम है तो उसे मालूम होता है कि उसकी तनख्वाह कितनी है, ये हो गई मुस्तकिल आमदनी। और गैर मुस्तकिल? भाई जैसे फसल से हमें कभी कम और कभी ज्यादा आमदनी होती है। लेकिन फिर भी एक अंदाजा जरूर होता है कि हमें सालाना और माहाना कितनी आमदनी मिल सकती है। बिल्कुल ठीक, इसीलिए हमें अपनी आमदनी का कम से कम सोचकर उसके मुताबिक गोशवारा बना लेना चाहिए, जिसमें एक खाना बचत का भी होना चाहिए। और हाँ, बचत भी दो तरह की होती है, एक होती है कम मुद्दत वाली बचत और दूसरी होती है लंबी मुद्दत वाली बचत। लेकिन आप लोग कौन सी वाली बचत करते हो? भाई पहले हम कम मुद्दत वाली बचत करते थे और अब दोनों किस्म की बचत करते हैं। आगे आपको फातिमा बताएंगी। फातिमा बहन, देखो सुरैया, मैंने और सलीम ने फैसला किया कि हम लोग बचत करेंगे। मैंने गल्ला खरीदा और सलीम पैसे बचाकर तकिए में रखता था, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो पैसे खर्च हो जाते थे। यही तो फातिमा बहन हमारे साथ भी मसला है। हम भी ऐसा ही करते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पे पैसे खर्च हो जाते हैं। हाँ, मैं जब तकिए में पैसे रखता था तो ये निकाल लेती थी, और मुझे जरूरत पड़ती थी मैं गल्ला लेके चला जाता था। फिर पता है, हमने और तरीके आजमाए। मैंने कमेटी डाली और सलीम अपने पैसे बैंक में रखने लगा, और ऐसे हमने कुछ पैसे जमा करके एक बकरा खरीदा और उसे बकरा ईद पर बेचकर हम लोगों ने मुनाफा कमाया। और अगले साल हम लोगों ने ज्यादा बचत की और एक बकरा अपने लिए और दूसरा बेचने के घर से पाल लिया। यही तो समझ में नहीं आ रहा, कैसे बचाएं? घर के अखराजात कम करके हम लोगों ने गोश्त के बजाय सब्जियों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया। इससे सेहत भी अच्छी रहती है और बचत भी होती है। और उसके अलावा बिजली, गैस और मोबाइल फोन का कम से कम इस्तेमाल करके हम लोगों ने जो पैसे बचाए उसे बैंक के बचत अकाउंट में जमा करवा दिए। बैंक में? मैंने तो सुना है बैंक में सरमायाकारी महफूज नहीं होती, नुकसान होता है। अरे भाई, किसने कह दिया नुकसान होता है? सलीम भाई, डाका वाका पड़ गया तो? ऐसा हरगिज नहीं होता, और अगर खुदा ना खास्ता ऐसा होता भी है तो खातेदारों का सरमाया महफूज रहता है। सलीम बेटा, मुझे ये बताओ कि बैंक का मुनाफा जायज है? हाँ, इस्लामी बैंककारी भी होती है जो शरीयत के उसूलों के एन मुताबिक होती है। अच्छा बेटा, इन दोनों में क्या फर्क है? देखो चाचा जी, बैंक दरअसल आपका, हमारा और दिगर खातेदारों का पैसा या तो कारोबारी लोगों को देता है और या फिर नफा और नुकसान की बुनियाद पर खुद किसी बड़े कारोबार में लगा देता है। इससे हासिल होने वाला मुनाफा एक खास तनासुब से अपने खातेदारों में बांट देता है। पर मैंने तो कभी नहीं देखा कि किसी बैंक ने किसी खातेदार को नुकसान का शराकतदार ठहराया हो। इसकी भी एक वजह है। वो क्या वजह हो सकती है? वो ये कि बैंक जो कर्जा किसी कारोबार के लिए देता है वो हमेशा बीमा शुदा होता है। अब मैंने समझा। देखो बेटा, अब मैं चलता हूँ। आप ऐसा करो, सिक्कू और सुरैया को अच्छे तरीके से समझा देना, ठीक है फातिमा बेटी? जी चाचा जान। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। यार सलीम भाई, ये तो सब ठीक है,
मगर ये समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग कैसे बचत करें। भाई इसका बड़ा सादा तरीका है। वो क्या? वो ये कि देखो, तुम दोनों पर कर्जों का बोझ है, वो तो है। तो इसके लिए तुम्हें 5 लिफाफों वाला तरीकाकार ज्यादा बेहतर रहेगा। ये 5 लिफाफों वाला तरीकेकार कौन सा है? देखो सिक्कू, तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं। पहला कमाना, फिर खर्च करना। उधार लेना, फिर खर्च करना, फिर कमाना और फिर खर्च करना। और दूसरा तरीका? कमाना, बचत करना, सरमायाकारी करना, कमाना और फिर खर्च करना। अच्छा, ये तो फिर अपने नई बात बता दी यार। इसमें नई बात कौन सी है? यार वो सरमायाकारी वाली बात, ये सरमायाकारी क्या होती है? सिक्कू भाई, सरमायाकारी का मतलब है कि अपने पैसे को किसी ऐसे मकसद के लिए इस्तेमाल करना जिससे माली फायदा हो। जैसे कि मुर्गी के बच्चे खरीद कर उन्हें बड़ा करके ज्यादा पैसों में बेचना, और सिलाई मशीन इस मकसद के लिए खरीदना कि सिलाई के कारोबार को बढ़ाया जा सके। और तीसरा, आमदनी बढ़ाने के लिए कोई चीज खरीदना, मसलन रिक्शा, जो सवारी के जरिए आमदनी बढ़ाए। भाभी, आप लोग बातें तो बड़ी मुफीद कर रहे हो, मगर यार वो 5 लिफाफे वाले फार्मूले का क्या हुआ? देखो सिक्कू, पहले तो हम बनाएंगे गोशवारे, यानी आमदनी और अखराजात का हिसाब। फिर अपनी आमदनी के 5 हिस्से मुख्तस करो। मिसाल के तौर पर ये 5 लिफाफे हैं। इन्हें चाहो तो तुम अपने घर की किसी अलमारी में रख लो, या रोज का हिसाब किताब रखो और फिर जाकर बैंक में जमा करवा दो और बावक्त जरूरत निकलवा लो। सिक्कू भाई, मेरी मानो तो पैसे बैंक में रखवाओ तो बहुत ही अच्छा है। लो, हमारा तो बैंक में अकाउंट ही नहीं है। तो ये कौन सा बड़ा मसला है? पहले हमारा भी बैंक में अकाउंट नहीं था, फिर हम दोनों ने बैंक में अकाउंट खुलवाया। आप लोग भी खुलवा लो, बहुत ही आसान है। लेकिन सुरैया बहन, ये अकाउंट कैसे खुलता है? बहुत ही आसान है। तमाम बैंकों के पास आसान बैंक अकाउंट की सहूलत मौजूद है। और अकाउंट 2 तरह के होते हैं। एक बचत अकाउंट, जिसे आप आमदनी वाला अकाउंट भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें रखी गई रकम पर आपको एक खास शरह से मुनाफा मिलता रहता है। और दूसरा जारी अकाउंट, जिसे आप करंट या गैर आमदनी वाला अकाउंट भी कह सकते हैं। मगर हम इतनी जल्दी अकाउंट कैसे खुलवा सकते हैं? क्यों? भाई इसके लिए तो 5-10 हजार रुपए चाहिए ना। अरे नहीं सिक्कू भाई, सिर्फ 100 रुपए से ही अकाउंट खुलवा सकते हैं। और अब तो स्टेट बैंक के आसान अकाउंट के जरिए शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर भी अकाउंट खुल सकता है। और इसमें कम से कम पैसे रखने की भी कोई कैद नहीं। और पाकिस्तान में कहीं भी किसी भी एटीएम से पैसे निकलवाने की सहूलत भी मौजूद है। मगर भाभी, ये अकाउंट खुलवाने की फीस कितनी है? देखो सिक्कू भाई, अकाउंट खुलवाने या बंद करवाने की किसी किस्म की कोई फीस या कोई चार्जेस नहीं है। एक और बात भी ध्यान से सुने सिक्कू भाई। जी जी। कुछ बैंक आपको एजेंट बैंकिंग यानी कि नुमाइंदा बैंककारी की सहूलियात भी फराहम करते हैं। सार्फिन ये खिदमात मुल्क में मौजूद किसी भी बैंक की शाख या उसके मुंतखब नुमाइंदे से ले सकते हैं। वो कहाँ पर होते हैं? सिक्कू भाई, जिस दुकान पर बैंक की अलामत यानी के लोगो लगा हो। अच्छा, और कौन कौन सी सहूलियत फराहम करते हैं? तमाम बिलों की अदायगी बशमूल मोबाइल फोन और बैलेंस रकम की मुंतकली किसी दूसरे अकाउंट में और वगैरह वगैरह। और हाँ सिक्कू, याद रखना, इस खिदमत के एवज दुकानदार से रसीद लेना तुम्हारा हक है। यार ये तो बहुत अच्छी सहूलियत है। इसके अलावा बैंक कौन कौन सी सहूलियत फराहम करते हैं? इसके अलावा सार्फिन अपना मोबाइल अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। उसमें क्या क्या सहूलियात हैं? सुरैया, बैंक फ्रेंचाइज या मुंतखब नुमाइंदे के पास जाएं और रकम जमा करवाएं, और जब चाहें अपने यूटिलिटी बिल्स अदा कर सकते हैं, रकम की मुंतकिली कर सकते हैं और मोबाइल पैकेजेस भी हासिल कर सकते हैं। मगर सलीम भाई, इसके लिए तो फिर अलग से मोबाइल लेना पड़ेगा। अरे नहीं सिक्कू नहीं, तुम्हारा मोबाइल नंबर है ना, वो तुम्हारे मोबाइल अकाउंट के अंदर तब्दील हो जाएगा। और इन तमाम सहूलियात के लिए तुम्हारे पास कौमी शनाख्ती कार्ड होना लाजमी है। लो, मेरे पास तो कौमी शनाख्ती कार्ड ही नहीं है। अरे तो बनवा लो, ये कौन सा मुश्किल काम है।
कंप्यूटराइज कौमी शनाख्ती कार्ड एक सबूत है कि हम इस मुल्क के शहरी हैं और ये 18 साल की उम्र के बाद हर बालिग मर्द और औरत को लाजमी बनवाना चाहिए, क्योंकि ये ना सिर्फ बैंक में अकाउंट खुलवाने बल्कि पासपोर्ट, वीजा, सफरी कागजात और इसके अलावा माली लेन देन जैसे कि असासाजात और मिल्कियत की खरीदो फरोख्त के लिए भी जरूरी है। और फिर ये तो हमारे वोट डालने के लिए भी बहुत जरूरी है। हाँ, ये तो फिर बहुत लाजमी है। और नहीं तो क्या। भाई सलीम भाई, अपनी बातें कहां से कहां निकल गई। भाई वो 5 लिफाफों वाले फार्मूले का क्या हुआ? हाँ, तो बात कहाँ तक पहुंची थी? लिफाफों तक। हाँ, याद आया लिफाफों तक। तो देखो ये 5 लिफाफे हैं, ठीक है। ये पहला लिफाफा कारोबारी अखराजात के लिए, जिससे तुम खाद वगैरह खरीद सकते हो, ठीक है। ये दूसरा लिफाफा कहाँ गया? ये रहा। ये दूसरा लिफाफा घरेलू अखराजात के लिए, जिससे तुम अपने घर के अखराजात पूरे कर सकते हो, ठीक। और ये तीसरा लिफाफा कर्जों की अदायगी के लिए, जिसमें रखी जाने वाली रकम से तुम अपने कर्जे अदा कर सकते हो, ठीक है। और ये चौथा लिफाफा है कम मुद्दत वाली बचत के लिए। इसके अंदर रखी जाने वाली रकम से तुम अपना इलाज मुआवजा वगैरह करवा सकते हो, ठीक। और ये 5वां लिफाफा लंबी मुद्दत वाली बचत के लिए। भाई इसमें जो रकम तुम रखोगे उस रकम से तुम अपने असासाजात और अपने घर वगैरह खरीद सकते हो, ठीक। अब बात समझ में आ गई। हाँ सुरैया, तुम्हें बात समझ में आई? हाँ, अब मुझे भी कुछ कुछ समझ में आ रहा है। लो रख लो लिफाफे। मगर सिक्कू, एक बात का ध्यान रखना। वो क्या? वो ये सिक्कू भाई कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे अखराजात आमदनी से कम होने चाहिए, बल्कि ये कोशिश करनी चाहिए कि आमदनी के 5 में से 3 हिस्से अखराजात के और 2 बचत के हों। और बचत के पैसे कर्जा देने के बजाय किसी असासाजात या सरमायाकारी में लगानी चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि पैसे को पैसा ही कमाता है। क्यों सुरैया? वो कैसे? वो ऐसे कि हमें इन सब चीजों के लिए 3 चीजों का ख्याल रखना चाहिए। नंबर 1 के सरमायाकारी महफूज होनी चाहिए, नंबर 2 के सरमायाकारी मुनाफा बख्श होनी चाहिए, और नंबर 3 ये कि सरमायाकारी ऐसी हो कि वक्त जरूरत हम किसी को भी पैसे की सूरत में दे सकें। वाह, क्या खूब समझाया है सलीम भाई। मगर तुमने ये बातें कहाँ से सीखी? हाँ, ये सारी बातें मैंने स्टेट बैंक के मालियाती प्रोग्राम के क्लासों से सीखी हैं। और मैंने नहीं, मैं फातिमा को भी ले गया था। फातिमा ने भी वहाँ से बहुत कुछ सीखा है। जी हाँ बिल्कुल, पर मैं तो मशवरा दूंगी कि सिक्कू भाई और सुरैया को भी इन क्लासों से इस्तेफादा करना चाहिए। क्यों सुरैया, मैं सही कह रही हूँ ना? हाँ बिल्कुल सही। और मैं भी यही कहता हूँ कि स्टेट बैंक के मालियाती प्रोग्राम के तहत मुल्क भर में 158 अजला में ये मुफ्त क्लासों का एहतमाम किया गया है। और यही मशवरा मैं अपने दोस्तों को भी देता हूँ कि इससे इस्तेफादा हासिल करो। अस्सलाम वालेकुम या अहलल ईमान। अरे वाह सलीम भाई, आप तो इत्तेफाक से बल्कि खुश नसीबी से मुझे यहीं मिल गए। मैं तो सलीम भाई सिक्कू के पास से होके फिर आप ही की तरफ आने वाला था। भाई खैरियत तो थी रोशन? आप बिल्कुल खैरियत है, आप बेफिक्र रहे। सलीम भाई, वो जो आपने मुझे मशवरा दिया था ना कि रकम की बचत के लिए, हाँ। कि देखिए आप ही ने मशवरा दिया था। हाँ मुझे याद आ गया कि प्राइस बॉन्ड और सेविंग सर्टिफिकेट ये भी सरमायाकारी का एक तरीका है। बिल्कुल ठीक। हाँ, वो मैंने आज खरीद लिए। भाई वाह रोशन भाई, तुम तो बहुत ज्यादा समझदार हो गए हो। और नहीं तो सलीम भाई, मैं तो ये भी समझ चुका हूँ कि बचत के जो पैसे बैंक के किसी अकाउंट में जमा कर दें तो उसमें एक मखसूस शरह के तहत मुनाफा भी हमें मिल सकता है, और उन पैसों के चोरी होने का भी कोई खदशा नहीं। और अगर बैंक आप पर एतबार कर ले तो वो आपको छोटे छोटे कर्जे भी फराहम कर सकता है, जिससे आप छोटे छोटे कारोबार करके बहुत बड़ी आमदनी कमा सकते हैं। भाई वाह रोशन, आज तो तुमने कमाल की बात कह दी।
ये सारी बातें तुमने कहाँ से सीखी हैं? सलीम भाई सीखी थोड़ी है, ये तो जानी है उन क्लासों से जिनका आपने जिक्र किया था। हाँ यार सलीम भाई जी। ये क्लासें तो बहुत लंबी चलती होंगी हाँ। और इसकी फीस भी बहुत ज्यादा होगी। अरे नहीं नहीं सुक्कू भाई, इसकी कोई फीस नहीं है। 3 से 5 घंटे चलने वाली क्लासों में कोई भी पाकिस्तानी शिरकत कर सकता है। सिक्कू भाई तुम्हें याद है ना गुज़िश्ता दिनों हम शहर गए थे? हाँ। और मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा था कि वो जो कर्ज देने वाला इदारा है ना उससे तुम्हें कर्जा लेके दूंगा। हाँ। तो उसने मुझे कर्जा दिलवाया ना। अच्छा। हाँ मैंने उस कर्जे से खरीदा रक्षा। हाँ। कहाँ जा रहे हो? वापस आ जाओ। बस यहाँ आ जाओ, मैंने भी चलना है। हाँ। फिर क्या हुआ? मैंने खरीद लिया रक्षा। अच्छा। और अल्लाह ताला ने करम किया, मेरी मेहनत रंग लाई और मैं आज उस रक्षे से 2000 रुपया रोजाना कमा रहा हूँ। रोजाना 2000 रुपया भाभी, सच कह रहा हूँ। और उन 2000 रुपयों में से मैं 500 रुपए तो अपने कर्ज की वापसी के अलग निकाल लेता हूँ, बाकी बचे 1500 में से 1000 रुपया घर के खर्च के लिए रखता हूँ, बाकी जो बचे 500 रुपए वो मैंने सेविंग अकाउंट में जमा करवा दिए हैं। उसके जमा होने से पता है कि उसके ऊपर एक मखसूस शरह पर बैंक मुझे मुनाफा भी देगा। वाह, ये तुमने बड़ा अच्छा काम किया रोशन भाई। वरना वो अपने इलियास भाई है ना, इलियास भाई, क्या हुआ उनको? उन्होंने भी कर्ज लिया था बैंक से। अच्छा। हाँ, मगर उन्होंने कर्ज लेने के बाद अपनी बेटी की शादी कराई और फजूल खर्ची करता रहा। फिर क्या हुआ, उनके पास किस्त देने के लिए पैसे नहीं थे। उन्होंने अपनी बाइक बेच के रकम अदा की है किस्त की सूरत में। हाँ, और कल फिर आए थे। क्या कह रहे थे? इस बार भी उनके पास किस्त के पैसे नहीं थे, उधार लेने आए थे। भाई कर्जा अगर कारोबार या मुनाफा बख्श सरमायाकारी में लगाया जाए फिर तो ठीक है, वरना कर्ज एक ऐसा मर्ज है जो बढ़ता ही चला जाता है। बिल्कुल ठीक कहा सलीम भाई ने। सिक्कू भाई, ये कर्ज जो है ना, ये मर्ज है, ये जब सर तक पहुंच जाता है तो इंसान बिल्कुल गंजा हो जाता है। और गंजों के बारे में तो पता नहीं क्या क्या बातें कहते हैं। वो कुछ खवातीन तो कहती हैं कि मेरा मियाँ गंजा, लोग कहते हैं कि गंजे सर वाले पैसे वाले होते हैं। अच्छा। और उस बारे में ये भी कहते हैं कि गंजा है तो क्या है, वो मेरे सर का ताज है। नहीं, मैंने तो कई गंजे भीख मांगते हुए देखे। लेकिन अब ये तो पता नहीं पड़ता भाभी, मैं सच कह रहा हूँ। जो गंजा होता है ना, मैंने खुद देखा है, बहुत सारे फकीर भीख मांगते हैं, लेकिन कहते हैं कि गंजे सर वाले दौलतमंद होते हैं, पैसे वाले होते हैं। तो फकीरों के पास भी बहुत पैसे होंगे। हम तो गंजे नहीं, हम तो नहीं कह सकते। तो करवा लो टिंड। नहीं, टिंड करवाने से मेरे कारोबार में फर्क आ गया तो भाभी, मैंने अभी रक्षा खरीदा है, मैं गंजा नहीं होना चाहता। वो तो ठीक है रोशन भाई। सलीम भाई, ये तो बताएं कि बैंक में पैसे रखवाने के और क्या क्या फायदे हो सकते हैं? और ये रोज रोज बैंक जाना झंझट वाली बात नहीं है। अरे भाई, ये जरूरी थोड़ी है क्या हम रोज रोज बैंक जाएं। भाई हम अपनी बचत के पैसे यानी कि माहवार या हफ्तवार जाकर बैंक में जमा करवा सकते हैं और जब चाहे निकलवा भी सकते हैं। ठीक है। और रही बात फायदे की, तो अब तो बहुत तरक्की हो गई है। भाई मोबाइल बैंकिंग से स्मार्टफोन के जरिए घर बैठे कहीं भी पैसे भेज सकते हैं। भाई सिक्को, एटीएम मशीन के जरिए मुल्क के किसी भी शहर से तुम तमाम यूटिलिटीज बिल और बैलेंस रकम की किसी दूसरे खाते में मुंतकली वगैरह। और हाँ, याद रखना कि रकम जमा करवाने के बाद दुकानदार से रसीद लेना तुम्हारा हक है। भाई ये तो बैंक के बड़े फायदे, क्यों सुनैया? बिल्कुल। हाँ, मैंने इसीलिए तो अपना अकाउंट खुलवाया, मैं पागल थोड़ी हूँ। सलीम भाई, मैं तो कहती हूँ आप हमें कल ही ले चलें अकाउंट खुलवाने के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल, कल हम आपका अकाउंट खुलवा देंगे। हाँ, और इसका शनाख्ती कार्ड भी नहीं बना हुआ सुनैया का, तो नादरा से शनाख्ती कार्ड भी बनवा लेंगे और मेरा अकाउंट भी खुल जाएगा। ठीक है। सलीम भाई, आपका और फातिमा का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतनी मुफीद बातें बताई हैं कि अब हम उस पर अमल करके खुशहाल जिंदगी गुजार सकते हैं। चले ठीक है भाई, अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। अब हमें इजाजत दें। और हम लोग चलते हैं। अल्लाह हाफिज। और मेरी भी दुआ है कि अल्लाह ताला तुम दोनों मियाँ बीवी को कदम कदम पे कामयाबी अता करे। आमीन आमीन। और मेरी भी दुआ है कि आप दोनों मियाँ बीवी कदम कदम मत चले, बल्कि अपने रक्षे में चले। आ जाए भाभी, चले। सिक्कू भाई,
खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। भाभी अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। सुरैया, अल्लाह हाफिज। सिक्को कल याद से ले आना इन्हें। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। शुक्रिया भाभी, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। उफ, सुरैया, आखिर हम कब तक यूं लड़ झगड़ कर जिंदगी गुजारते रहेंगे? अगर हम इनकी बातों पर अमल करें तो हमारी जिंदगी में भी खुशहाली आ सकती है। ये तो तुम बिल्कुल ठीक रहे हो। हमें अपना नहीं तो अपने बच्चों का ही सोचना चाहिए और अपने रहन सहन और खाने पीने को भी जरूर तब्दील करना होगा। हाँ, तो फिर आज से ये तय करते हैं कि फजूल खर्ची बिल्कुल बंद, और घर में जो दाल रोटी पकेगी मैं भी वही खाऊंगा। पक्का? पक्का। ठीक है, तय हो गया। बिल्कुल। अब फजूल खर्ची बिल्कुल नहीं होगी। अब नहीं होगी। बस ठीक। अच्छा, तो मेरा बेटा बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ है, हैं? भाई कल ही तुम्हारे टीचर को मिठाई जरूर भिजवाएंगे, ठीक है ना? अजी सुनते हो? हाँ, ये कुछ पैसे हैं, ये बाहर जाते हो बैंक में जमा करवा देना। वाह वाह, इतने सारे पैसे कहाँ से आए? सिलाई की थी ना, उसमें से बचाएं। अच्छा, फिर ऐसा करते हैं, इनमें से कुछ पैसों का तुम्हारे लिए सामान ले आते हैं, कुछ मेकअप का सामान, कुछ नए जोड़े और नई जूतियाँ। हरगिज नहीं, ये सारे के सारे पैसे बैंक में जमा करवाना। देखा चाचा साईं? बेटे ये मजाक कर रहे हैं। अब्बा, अब सुरैया किफायतशार हो गई है। अरे देखो ओए माशाल्लाह माशाल्लाह, चश्मे बदूर। अल्लाह ताला इस घर को बुरी नजर से महफूज रखे। अंकल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलीम भाई, बस सब तुम्हारे मशवरों का असर है। देखा सुरैया बहन, बचत की करामात। अब बचत करने से कितने फायदे हैं, घर में भी सुकून है, खुशहाली है और आप लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट भी है। बिल्कुल ठीक कह रही हो सुरैया बहन। फातिमा बेटी, आपकी बातों को सुरैया और सिक्कू ने ना सिर्फ सुना बल्कि अमल करके दिखाया और अपनी जिंदगी में खुशगवार तब्दीली भी लाए। अगर इनकी तरह पाकिस्तान का हर शहरी आपकी बातों पर अमल करे और बैंक की सहूलियात से फायदा उठाए तो न सिर्फ अपने खानदान को बल्कि पूरे पाकिस्तान को खुशहाल रख सकता है। और फिर हर शख्स ये गाता फिरेगा, जीवे 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 पाकिस्तान, 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 जीवे पाकिस्तान, 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 जीवे पाकिस्तान, 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 जीवे पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान, 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 जीवे पाकिस्तान, 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 जीवे पाकिस्तान। बेहतर जिंदगी के लिए बचत करें और फिजूल खर्चे से बचें। आमदनी और अखराजात का हिसाब रखें। बैंक अकाउंट खुलवाएं। बैंकारी की सहूलियात से फायदा उठाएं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के कौमी मालियाती तालीमी प्रोग्राम का हिस्सा बनें। मजीद मालूमात के लिए हमारे टोल फ्री नंबर 0800727700 पर राब्ता करें। मन पंछी जब पंख हिलाए, क्या क्या सुर बिखराए हो, क्या क्या सुर बिखराए, सुनने वाले सुने तूने, एक ही धुन लहराए हो,
पाकिस्तान जीवे जीवे जीवे